आपको रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बड़ा प्रयास या बहुत बड़े तरीके से प्लानिंग मत करो। आप एक आदत बनाओ कि जो करना है वो रोज करना है। एक बच्चे ने जो रेलवे का भी उसने एग्जाम दिया, टेक्नीशियन में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसने बताया, और वो वीडियो भी हम डालेंगे, तो उसने बताया कि सर पहले मैथ्स बहुत वीक था, लेकिन अभी मैथ्स इतना अच्छा हो गया। वो भी मैथ्स फाउंडेशन का स्टूडेंट था। मैथ्स में उसके 25 में से 25 नंबर आए। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आपको सबसे पहली चीज, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आपको रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको रोज छोटे छोटे स्टेप्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे प्रयास करना। आप बड़ा प्रयास या बहुत बड़े तरीके से प्लानिंग मत करो। आप एक आदत बनाओ कि जो करना है वो रोज करना है, डेली करना है। आप आदत बना लो। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, दो विषय आपके पास स्कोरिंग है। पहला है मैथ्स और दूसरा है रीजनिंग। आप इस बात को बिल्कुल तय कर लो कि आपका जो सिलेक्शन है वो इन दो विषयों पे बहुत निर्भर होता है, क्योंकि जीएस आ गया, साइंस आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, ये जो है ना, ये अनंत विषय है। इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकते। आप कितना भी पढ़ लोगे, कैसे भी कर लोगे, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जहां पे आप रह जाओगे। तो मैं ये कहता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 100% मार्क्स लाने की पोटेंशियल है। आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हो, और इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और बच्चे लाते हैं। एक बच्चे ने जो रेलवे का भी उसने एग्जाम दिया, टेक्नीशियन में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसने बताया, और वो वीडियो भी हम डालेंगे, तो उसने बताया कि सर पहले मैथ्स बहुत वीक था, लेकिन अभी मैथ्स इतना अच्छा हो गया। वो भी मैथ्स फाउंडेशन का स्टूडेंट था। मैथ्स में उसके 25 में से 25 नंबर आए, 25 में से 25। साइंस भी उसने इतना अच्छा कर लिया कि शायद 40 में से 38 नंबर वो साइंस में लेके आया, है ना। तो ये दो ऐसे विषय हैं जिनमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो, और आपको लाना ही चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इतना लाना है। और मैं इन सब्जेक्ट में कहता हूं कि इनमें आप, अब वो डिपेंड करता है आपकी क्या स्थिति है, लेकिन इनमें 60% से 80% मार्क्स एवरेज होते हैं। मतलब 100%, 90% अंक मार्क्स लाना बहुत कम लोगों के बस की बात है। अक्सर बच्चे 50%, 60%, 70% मार्क्स ला पाते हैं कि अगर मान लो 20 नंबर या 40 नंबर के जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो वो 20, 22, 25 नंबर ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मजे की बात क्या है कि इनमें रीजनिंग सबसे इजी है, और मैथ्स को अच्छा करना है तो मैथ्स अच्छा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, मैं आपको एकदम कम समय में क्रिस्प बातें बता रहा हूं, जो एकदम निचोड़ है, काम की बातें हैं। रीजनिंग बहुत इजी है, मैथ्स पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और ये दो विषय आप सबके सबसे पहली लिस्ट में होना चाहिए जिनको आपको खत्म करना है, जिसमें रीजनिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रीजनिंग अगर आपने आज 0 लेवल से शुरू करा तो 2 से 3 महीने में रीजनिंग खत्म हो जाती है, इतना ईजी है। और इसके बाद रीजनिंग में जनरली सब लोग पूरे नंबर ले आते हैं। मैथ्स में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, मैथ्स में आपकी क्या स्थिति डिपेंड करता है, लेकिन मैथ्स में एवरेज 6 से 7 महीने आपको लग जाएंगे एक बहुत अच्छी स्थिति में आने में। वो भी तब जब आप कंटिन्यूअस और रेगुलर एफर्ट्स लगाओगे, तभी वो आ पाएगा। और ये ऐसे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, आप मान के चलो कि एग्जाम तक आपको पढ़ते ही जाना है। और इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है रिविजन। जितना आप थ्योरी को बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो सभी के लिए कॉमन है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, है ना। आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हर विषय के लिए कॉमन है कि ये 3 पॉइंट तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस से इंप्रूव होते हैं, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स बार बार रिवीजन से इंप्रूव।